जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर का जन्म महोत्सव हम साल में 2 बार क्यों मनाते हैं? अभी विक्रम संवत 2078 को या 14 अप्रैल 2022 को हम भगवान महावीर का जन्म महोत्सव मनाएंगे, या जैसे कुछ लोग बोलते हैं महावीर जयंती मनाएंगे। और एक आता है पर्यूषण में 5वें दिन, 5th डे को हम फिर से भगवान का जन्म कल्याणक मनाते हैं। तो एक साल में हम 2 बार क्यों मनाते हैं? जन्म तो एक ही बार होता है ना। तो सबसे पहले तीर्थंकर का जन्म कल्याणक होता है, जन्म जयंती नहीं होता है। और तीर्थंकर के अलावा और किसी का जो भी इस दुनिया में नहीं है और उनका जन्मदिन हो तो उनको जयंती बोलते हैं, जैसे गांधी जयंती। हाँ, लेकिन तीर्थंकर का जन्म कल्याणक कहते हैं क्योंकि हम भाव से कहते हैं कि तीर्थंकर अभी भी हमारे सामने हैं और आज उनका जन्म हुआ है। तीर्थंकर के 5 कल्याणक मनाए जाते हैं, सभी तीर्थंकर के। पहला चवन, जो पेट में आते हैं तभी। दूसरा, जब जन्म लेते हैं तभी। तीसरा, जब दीक्षा लेते हैं तभी, साधु बनते हैं तभी। चौथा, जब उनको केवल ज्ञान होता है तभी। और पांचवा, जब उनका निर्वाण होता है, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है तभी। और पांचों में अलग अलग भाव होते हैं। ओके, तो हम जो एक्चुअल उनका बर्थडे है वो अभी 14 अप्रैल 2022 को है, जन्म महोत्सव। हाँ, उनका एज पर अपने कैलेंडर के हिसाब से चैत्र महीना और शुद्ध पक्ष के 13वें दिन, यानी चैत्र शुद्ध 13 के दिन उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? चैत्र शुद्ध 13। यही करेक्ट है। अच्छा, अभी तो फिर पर्यूषण में क्यों मनाते हैं? तो पहले ऐसा था कि पर्यूषण में जब संवत्सरी होती है ना, लास्ट डे, उसके पहले 4 दिन में या 4-5 दिन में सभी साधु लोग को कल्प सूत्र का आगम पढ़ना अनिवार्य था, कंपलसरी था। और या जिसको नहीं आता उनका श्रवण करते थे, साधु लोग ही करते थे। कल्प मतलब साधु, और उसके रिलेटेड सब बातें होती थी। तो एक बार एक राजा, बहुत बड़ा जैन धर्म का राजा था, और उसका बेटा गुजर गया तो उसके शोक में डूब गया। हाँ, और जब पर्यूषण आए तब वहां पे जो आचार्य थे वो बहुत ज्ञानी होंगे, तो उन्होंने उसमें थोड़े चेंजेस लाए और कल्पसूत्र सबको पढ़ाना चालू किया, सबको सुनाना चालू किया। उन्होंने पढ़ाया और सब सुने, और उसमें बहुत सारे चारित्र उन्होंने मिक्स कर दिए। उसमें एक था भगवान महावीर का जन्म का वांचन भी उन्होंने उसमें चारित्र में मिक्स कर दिया। वो 5th डे में आता है, 4th डे से चालू करते हैं, 4, 5, 6, 7 4 दिन में पढ़ना होता है। तो 5th डे को भगवान महावीर का जन्म की बातें आती है उसमें। और जब वो जन्म का हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, और वो श्रवण से हमको आनंद आता है, और उस दिन को हम जन्म कल्याणक मनाते हैं। पहला जो रियल है, जो अभी आएगा 14 अप्रैल 2022 को, और दूसरा जब पर्यूषण में मनाते हैं 5th डे को, वो श्रवण करते हैं। और ये प्रथा भी चल रही है। हम श्रवण से हमको आनंद आया, उनके जन्म के बारे में सुना, स्टोरी सुनी सब, और हम जन्म महोत्सव मनाते हैं। फिर एक प्रश्न आया कि हम सिर्फ महावीर जयंती, फिर से मैं बोल रहा हूँ, महावीर जयंती नहीं बोलते, महावीर जन्म कल्याणक ही क्यों मनाते हैं? जन्म कल्याणक ही बोलना चाहिए हमको। ऐसा नहीं है, मैंने जैसे बताया सारे तीर्थंकर के ये 5 कल्याणक मनाए जाते हैं, लेकिन अभी भगवान महावीर का ये शासन है, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का ये शासन चल रहा है अभी। तो अभी उन्हीं का धूमधाम से मनाया जाएगा। और जन्म कल्याणक में हमको क्या क्या भाव रखने चाहिए? तो हमको ये भाव रखने चाहिए कि जब भगवान का जन्म होता है, हमको तो नहीं मालूम पड़ता अभी किसी भगवान ने जन्म लिया, किसी बच्चा है वो भगवान है कि नहीं, आगे चल के हमको मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन अभी तो हमको सिंस हिस्ट्री मालूम है कि भगवान हो गए थे, तो वो भाव से देखते कि भगवान बने हैं। तब इंद्र का सिंहासन डोलता है, इंद्र भी देवलोक से आते हैं, भगवान को लेके जाते हैं मेरू पर्वत पे, उनका पानी से अभिषेक करते हैं। कैसे पानी का? एक सील समुद्र करके नदी है, वहां से पानी लेके आते हैं, वहां पे सब पानी मिक्स होते हैं, वहां से पानी लेके आते हैं, और वो पानी का रंग नेचुरली सफेद होता है।
हाँ, बाय नेचर से उसका रंग सफेद होता है। पानी अलग अलग होते हैं, कोई ग्रीन कलर का भी होता है, कोई ब्लू कलर का भी होता है, कोई सफेद काला भी होता है, कोई सफेद भी होता है। सफेद कलर का पानी लेके आते हैं और उससे भगवान का अभिषेक करते हैं। तभी इंद्र भगवान को शंका होती है कि ये छोटा सा बालक है, अभी जन्मा है, अभी इन पे अभिषेक करेंगे, ये कैसे सहन कर पाएगा। तो भगवान महावीर को अपने ज्ञान से ये पता चलता है और भगवान महावीर अपना अंगूठा, दाहिना पांव का अंगूठा मेरू पर्वत पे रखते हैं और पूरा मेरू पर्वत हिलने लगता है। तब इंद्र भगवान अपने ज्ञान से देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि भगवान ने मेरी शंका को दूर करने के लिए ये अपनी ताकत बताई है। तब वो भगवान महावीर से माफी मांगते हैं उनकी शंका की इसलिए, और फिर उनका अभिषेक करते हैं। तो हम भी भगवान महावीर स्वामी का जन्म उत्सव में उनका मेरू पर्वत पे जैसे लेके जाते हैं और उनका पानी से अभिषेक करें। याद रखना, पानी से, दूध से नहीं, क्योंकि आजकल हमारे में कटाक्ष कर रहा हूँ, आजकल हमारे में दूध की प्रथा बहुत चल गई है, लेकिन दूध का अभिषेक नहीं होता है, हमेशा जल पूजा होता है। आप कोई भी दुआ भी उठा लेना तो भी उसमें जल पूजा लिखा हुआ है। उसमें सफेद कलर का, आज हमारे पास पानी नहीं है तो थोड़ा सा वो व्हाइट कलर मिला के दूध का तो व्हाइट हो जाए, इसलिए व्हाइट करते हैं, लेकिन वो प्रथा नहीं है, गलत है वो प्रथा। दूध की तो पानी का अभिषेक होना चाहिए। ओके, तो अभिषेक करें और हमारे जो आत्मा पे मेल लगे हुए हैं उनको तो अभिषेक की, उनको तो अभी साफ करने की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन हमारे जो कर्म रूपी मेल लगे हुए हमारी आत्मा को, वो हम साफ करें। भगवान हमारी मदद करे, हम पे कृपा करे, हमको रास्ता बताए। भगवान ने जब जन्म लिया तब सारी आत्माओं को इस संसार में शांति मिली है एक पल के लिए, चाहे वो नरक में हो, चाहे देवलोक में हो, चाहे कितना भी दिखो, एक पल के लिए शांति मिली है। तो वो शांति का हम अनुभव करें और आपने करोड़ों करोड़ों लोगों को मोक्ष मार्ग बताया और सबको तारा भी, हमको भी तारिए भगवान, हम भी मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़े। यही आशा करते हुए बस आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।